यशु अध्याय 2। राहाब का मुकबरों को बचाना। तब नून के बेटे यशु ने शितीम से 2 आदमियों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। चुनांचे वह रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहाब था आए और वहीं सोए। और यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से कुछ आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरीहो के बादशाह ने राहाब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए हैं और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वह इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों आदमियों को लेकर और उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वह आदमी मेरे पास आए तो थे, लेकिन मुझे मालूम ना हुआ कि वह कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वह आदमी चल दिए और मैं नहीं जानती कि वह कहाँ गए। इसलिए जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको पालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छिपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ते पर पांव के निशानों तक उनके पीछे गए। और यूं ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहाब छत पर उन आदमियों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है। और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे डरे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहर ए कुलजूम के पानी को सुखा दिया। और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सिहोन और ओग से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारी वजह से फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। इसलिए अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन आदमियों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की जिम्मेदार होगी, बशर्ते कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जे में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ते रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वह दीवार पर रहती थी। और उसने उससे कहा कि पहाड़ को चल दो, ऐसा ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छिपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन आदमियों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम रहेंगे। इसलिए देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सिर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। इसलिए उसने उनको रवाना किया और वह चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वह डोरी खिड़की में बांधी और वह जाकर पहाड़ पर पहुंचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा पर कहीं ना पाया। फिर ये दोनों आदमी लौटे और पहाड़ से उतर कर पार गए और नून के बेटे यशु के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था उसे बताया। और उन्होंने यशु से कहा, यकीनन खुदावंद ने वह सारा मुल्क हमारे कब्जे में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बाशिंदे
हमारे आगे डरे जा रहे हैं।